ध्यान दीजिए, जब परमेश्वर बहुत से लोगों में दिक्कत हो सकती है। ये आराधना में चंगी हुई स्त्री, यीशु मसीह ने इस स्त्री को चंगा कहाँ किया? आराधना में, चर्च के अंदर चंगा किया। और चर्च में ऐसे लोग थे, कुछ लोग जिनको दिक्कत हो गई, यीशु मसीह ने कहा, ये स्त्री जो 18 साल से शैतान ने इसे क्या कर रखा? बांध के रखा। शैतान ने बांध के रखा था 18 साल से। अगर आज ये चंगी हो गई तो क्या दिक्कत है? लोग बोलने वाले बहुत होंगे, वो चंगाई आपको नहीं दे सकते, आपको घर परिवार को नहीं चला सकते, आपको 10 रुपए की मदद नहीं कर सकते, पर वो आपको रोक सकते हैं चर्च आने में। वो आपको बोल सकते हैं कहां जा रहे हैं, किस चर्च में जा रहे हैं, किस पास्टर के पास जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं। ये शब्द उनके पास है, चंगाई देने वाला शब्द नहीं है उनके पास। यीशु मसीह ने भी उनसे कहा, आज स्त्री अगर ये 18 साल से जो बंधन में थी, शैतान ने इसको बांध के रखा था, अगर आज ये चंगी होगी तो क्या बुरा काम हुआ इसमें? बताइए। एक स्त्री है 18 साल से बीमारी लेकर चली है, दुष्ट आत्मा इसमें लगी है, 18 साल से कुकुड़ को लेकर चली है। अगर 18 साल की जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर लगी है, बंधन में ये जकड़ी हुई है, अगर आज चंगी होती है तो इसमें तुम्हारे को क्या दिक्कत है? 17 वचन पढ़े। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, हम और आप विश्वास करते हैं क्यों? जब हम इधर ना उधर देखते हैं, लोगों को बोलने दो जो बोलते हैं, लोग जो बोलते हैं हमारे नाम के प्रति, बोलने दो उनको। लोग बोलेंगे इनको अथॉरिटी किसने दी चर्च चलाने? लोग बोल सकते हैं इसको अथॉरिटी किसने दी है? लोग बोल सकते हैं ये कौन होता है चंगा करने वाला, ये कौन होता है चर्च चलाने वाला, ये कौन होता है प्रभु के कार्य करने वाला? हम हैं बड़े बड़े लोग बैठे हैं। पर सुनिए, एक बात ध्यान से सुनिए, जब आप उनका डट के सामना करोगे, जब आप सच्चाई खराई पे बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के लिए इंतजार करोगे अपने जीवन में, जब परमेश्वर के कार्य के लिए आप और आप इंतजार करेंगे, तो वचन क्या कहता है? क्या होगा? उसके सब विरोधी लज्जित हो जाएंगे। हालेलुया। सब विरोधी, जितने भी विरोधी है, जितने भी पीठ पीछे बोलने वाले लोग हैं, सामने बोलने वाले लोग हैं, सब के सब लोग लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर के कामों को देखेंगे। हालेलुया। वो कामों को देखेंगे जो 18 साल से है, 12 वर्षों से है, 38 सालों से है। उन कार्यों को चंगा होते हुए देखेंगे, तब वो लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें किस लिए बनाया? लज्जित होने के लिए बनाया है। जब प्रभु ने उन्हें चुना था तो उन्होंने वो कार्य नहीं किए। उन्होंने कौन से कार्य किए? ये सबके दिल में चंगाई दे रहा है। इसको किसने अधिकार दिया चंगाई देने का? उन्होंने किस कार्य के लिए जोर दिया? एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे के कटाक्ष में बोलने के लिए, एक दूसरे के विरोध में बोलने के लिए उन्होंने अपनी जीभ का इस्तेमाल किया। इसलिए वो लज्जित होंगे। वचन कहता है, क्या कहता है? जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब वो स्त्री बचाई गई, छुड़ाई गई उस बीमारी से, वो लोग सब लोग लज्जित हो गए। हालेलुया। धीरज धरें, संयम करें। जो आप पर हमारे बुराइयां करते हैं वो लोग लज्जित होंगे। सुन लीजिए, वो लोग लज्जित होंगे, प्रभु उनको लज्जित करेगा, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं। और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था आनंदित थी। अगर आप धीरज धरोगे, धीरज धर के उसकी सेवा करोगे, तो जो भीड़ वहां पर इकट्ठी होगी, जो लोग यहाँ पर भी इकट्ठे हैं, वो क्या है? सब लोग आनंदित होंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। सिर्फ किस कारण? क्योंकि हमने धीरज धरा। अगर हम धीरज नहीं धरते, अगर आज आप लोग, हम लोग धीरज नहीं धरेंगे, अगर हम धीरज से और संयम रख के अगर हम उसकी सेवा नहीं करेंगे,
तो क्या है, प्रभु ये सेवा किसी और को दे देगा। प्रभु अपना कार्य करना जानता है। ये भी बहुत से लोग थे जो विरोध करने वाले लोग थे, प्रभु ने इनको भी सेवा के लिए चुना था, पर इन्होंने सेवा नहीं, इन्होंने विरोध करना ही चुना। तो प्रभु ने किसी को भी इस्तेमाल कर दिया। वचन कहता है उसके सारे विरोधी लज्जित हो गए, लज्जित हो गए, वो वहीं पर लज्जित हो गए, उसके सारे विरोधी लज्जित हो गए। अगर आप आज और हम और आप संयम रखते हैं, यदि आज हम और आप परमेश्वर के कार्य को देखने के लिए संयम रखते हैं, धीरज रखते हैं, चुपचाप रहते हैं, परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो सुन लीजिए, आपकी विरोध करने वाले लोग, आपकी बुराइयां करने वाले लोग, आपके पीठ के पीछे बोलने वाले लोग, हमारे और आपके विरुद्ध में बोलने वाले लोग एक दिन लज्जित होंगे। सुन लेना, लज्जित होंगे। क्योंकि वचन क्या कहता है, मनुष्य जो बोता है वो ही काटता है। जिसने थोड़ा बोया उसने थोड़ा काटा, जिसने बहुत बोया उसने बहुत काटा। हम क्या बो रहे हैं, कितना बो रहे हैं, किसके लिए बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं, वो ही हमारे सामने आएगा। सुन लीजिए, इस स्त्री ने 18 साल तक संयम रखा, धीरज धरा, और उसने परमेश्वर के कामों को अपनी लाइफ में देखा। हमने भी बहुत कार्यों में बहुत सालों से संयम रखा, प्रभु की सेवा करने के लिए हमने बहुत से कामों में चुप रहे हो, और उसी चुप रहने का कारण बहुतों ने फायदा उठाया। पर हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, हमें प्रभु ने उठाया है। और हमने अपने लाइफ में, जैसे इस कुबड़ी स्त्री ने 18 साल के बाद परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपनी लाइफ में देखा, हमने भी देखा है। हालेलुया। और देखते जाएंगे। हालेलुया। अद्भुत रीति से देखते जाएंगे। हालेलुया। सब अद्भुत रीति से देखते रहेंगे, क्योंकि यहोवा जिंदा है, वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच में जिंदा करने वाला प्रभु है। तो प्रियो, जो सेवा हमें और आपको प्रभु ने दी, जो कार्य प्रभु ने हमें और आपको दिया, बड़े विश्वास योग्यता के साथ निभाए। सुनिए, बड़े विश्वास योग्यता के साथ निभाए, नहीं तो प्रभु क्या कहता है, मैं अपनी स्तुति दूध पीते हुए बच्चों से करवाना जानता हूं। सुन लीजिए, वहां पर भी ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था, छोटे छोटे बच्चे प्रभु की स्तुति कर रहे थे, प्रभु की तारीफ कर रहे थे, और बहुत से लोग वहां बैठे हुए वो विरोध करने लग गए। यीशु ने कहा, क्या तुमने शास्त्र नहीं पढ़ा है, क्या तुमने कभी वचन नहीं पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर दूध पीते बच्चों से अपनी स्तुति करना जानता है, करवाना जानता है। सुनिए, अगर हम आज घमंड कर रहे हैं कि हमारे बिना चर्च नहीं चलेगा, घमंड कर रहे हैं कि हमारे बिना आज सेवा नहीं होगी, या हम हमारे बिना कुछ भी नहीं होगा, सुन लीजिए, ये हमारा बहन है, हमारा आपका बहन है। सुन लीजिए, जो कार्य प्रभु ने हमें आज आपको दिया है, उसको सच्चाई से, खराई से निभाना सीख जाओ। सुन लीजिए, अगर नहीं सीखे, नहीं हमने वो कार्य को किया, तो क्या है, आने वाले दिन में क्या, लज्जित होना पड़ेगा। लज्जित होना पड़ेगा, चाहे आप 10 सालों से या 20 सालों से, उससे कोई मतलब नहीं है कितने सालों से हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस चीज सेवा की, हम क्या सेवा कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये देखा जाएगा कि हम कैसी सेवा कर रहे हैं। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर, अद्भुत रीति से चलाने वाला परमेश्वर, वो आज भी जिंदा है अपने कार्य करने के लिए, वो हमेशा जीवित है अपने लोगों के बीच में काम करने के लिए।